हरिओम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयाम यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीटेट 2018 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें पेपर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लैंग्वेज 1 जो है आपका पूरा करा दिया है। ठीक है, लैंग्वेज 1, उस लैंग्वेज 1 में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 के 30 क्वेश्चन मैंने 2 वीडियोज में करा दिए हैं। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में जो 30 क्वेश्चन होंगे इसके आपके एक वीडियो आ गया है जिसके के अंदर में कि आपके भाषा शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न ये आपके मैंने सॉल्व कराए हैं, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस हैं। 121 से लेकर के 135 तक के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको आगे के 136 से लेकर के 140 तक के प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, और फिर हमारा लैंग्वेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 4 वीडियो में हमारा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 का मतलब क्या होता है? लेवल 1। सीटेट में 2 लेवल होते हैं। एक तो पेपर 1, हाँ, जो कि आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है, प्राथमिक स्तर के लिए होता है। ठीक है, और जो लेवल 2 होता है उसे पेपर 2 कहते हैं। हाँ, वो आपका दूसरे लेवल के लिए होता है। ठीक, जिसे सेकेंडरी लेवल कहते हैं। तो जिन लोगों ने प्राइमरी लेवल के लिए भरा है और उसमें संस्कृत लैंग्वेज लिया है, चाहे लैंग्वेज 1 में लिया हो चाहे लैंग्वेज 2 में लिया हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत लाभदायी रहेंगे। ठीक है, सारे वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस आपको हेल्प जरूर करेंगे। 30 में से मैं ये कहूंगा, अगर आप ये पूरी वीडियोस देख लेते तो 30 में से 25 क्वेश्चन तक तो आप लोग निश्चित रूप से सही कर सकते हो। हाँ, केवल वीडियो देख करके। और 30 में से 30 भी क्वेश्चन ला सकते हो, क्योंकि संस्कृत का ऐसा होता है कि आपको उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। 30 में से 30 नंबर भी आते हैं। ठीक है, और ये पेपर सॉल्व इसमें मैं डिटेल में करा रहा हूँ। 136 से लेकर 150 क्वेश्चन तक के इसमें होंगे, और इसमें गद्यांश एवं पद्यांश शिक्षण कराऊंगा। ठीक, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इधर क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, पेपर प्रश्न पत्र 1। हाँ, और इसमें भाग 4 और भाग 5 दो भाग होते हैं। जो कि आपका भाग 4 देखेंगे तो ये देखिए, भाषा 1 के लिए है, इसमें 91 से लेकर के 120 प्रश्न होते हैं। भाग 5 संस्कृत भाषा 2 के लिए है, 121 से लेकर 150 प्रश्न होते हैं। तो भाग 4 के मैंने 91 से 120 पे 2 वीडियोस बनाए हैं, जिन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे में। और इसमें भी मैंने एक वीडियो 121 से लेकर के 135 तक के क्वेश्चंस का बना दिया है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ में एक बात और कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी 2018 का पेपर हो रहा है, फिर 2019 का, 2020 का सारे पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा 16 तारीख से पहले, 16 दिसंबर से पहले, ताकि 16 दिसंबर को जो लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हो, क्योंकि एडमिट कार्ड इसके आ गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में ये है कि इन वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा। यही पूरे के पूरे निर्देश जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ, ये देखिए चतुर्थ भाग 91 से 120। इसमें ना एक बात है, अगर किसी ने लैंग्वेज 1 के रूप में चूज किया है तो 91 से 120 प्रश्न करने हैं। अगर लैंग्वेज 2 के रूप में चूज किया है तो फिर 121 से लेकर 150 प्रश्न करने हैं। ये देखिए यहां से भाग 5 121 से 150। यदि तय संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण चितम, यदि उन लोगों ने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना है तो। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये वाले मैंने इससे पहले वीडियो में करा दिया है, जो कि आज ही 11:30 बजे यूट्यूब पे आया है, और अब ये वाली वीडियो जो है मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये रहा, यहाँ से शुरू होगा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम,
हाँ 136 से लेकर के 143 विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। इन विकल्पात्मक उत्तरों में से उचित उत्तरों को चुन करके लिखना है गद्यांश को पढ़ करके। मैं गद्यांश का पूरा अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में अर्थ समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए, उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। देखिए, ये पहले तो गद्यांश कहां से लिया गया है ये मैं आपको बता दूं। ये गद्यांश जो है आपकी 7th क्लास की रुचिरा की बुक है, उस रुचिरा पुस्तक में से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है? विश्व बंधुत्वम। ठीक, इस पाठ में से लिया गया, विश्व बंधुत्वम पाठ में से। क्या बोलते हैं? उत्सव में, उत्सव मतलब त्योहार में। व्यसन में, जैसे आपके क्रीड़ा का व्यसन हो गया, या मतलब व्यसन मतलब लत, जुए की लत हो गई, या ऐसा नहीं होता। व्यसन में, दुर्भिक्ष में, दुर्भिक्ष मतलब सूखा, राष्ट्र विप्लव है, राष्ट्र की कठिनाई में, जैसे भी कोरोना जो है राष्ट्र का विप्लव है। दैनंदिन व्यवहार है, और प्रतिदिन डेली यूज के व्यवहार में यह सहायता करोति, जो सहायता करता है वह कौन होता है? वह बंधु होता है, उसे बंधु कहते हैं। जो उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में, या दैनंदिन व्यवहार में, यानी कि डेली आपके व्यवहार में, या राष्ट्र अगर कठिनाई में है तब, जैसे कोरोना के टाइम पे, हाँ, दुर्भिक्ष में, व्यसन में, उत्सव में, उत्सव मतलब त्योहार वगैरह में जो सहायता करता है वो कौन होता है? बंधु होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत्, यदि विश्व में सभी जगह, सर्वत्र मतलब सब, हर जगह पर एतादृश ऐसा भाव हो, तदा विश्व बंधुत्व संभवति, तब जो है विश्व बंधुत्व संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। परंतु अधुना मतलब अभी, अब, निखिले संसारे, निखिल बोलते हैं संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति, कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव जो है, मानव जो है, हमारे जैसे मानव है, हम लोग भी मानव ही है, हाँ, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वो लोग दूसरे का कष्ट अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। यानी कि अगर दूसरा कोई परेशान है, दूसरा कोई कष्ट में है, तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा वो परेशान है तो क्या हो गया, अपना, अपनी ये नहीं सोचते हैं कि उसको परेशानी हो रही है तो मेरे को भी परेशानी होगी, तो अपना और उसकी परेशानी को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। तो यही है। हाँ, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और क्या होता है? समर्थ देश, जो समर्थ देश है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देश असमर्थान देशान प्रति, हाँ, असमर्थान देशान का मतलब कैसे? जैसे आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के अंदर में है, बहुत सी कंट्रीज हैं ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कि असमर्थ है बहुत, जैसे जैसे युगांडा हो गया, और सूडान सूडान हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है। हाँ, उत्ते प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भाव देखते, उपेक्षा भाव से, ठीक है। हाँ, तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर में अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व, हाँ भाई हम तुम्हारे राजा हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह पर विद्वेष की, विद्वेष का मतलब क्या होता है? आपको एक प्रकार का किसी से मतलब द्वेष रखना, द्वेष का मतलब हो गया आपका कि ये मन में मुटाव रखना, विद्वेष का भावना, शत्रुता की भावना, हिंसा की भावना सब जगह देखते हैं, दिखता है। देशानाम विकासापि अवरुद्धा भवति, इससे देशों का विकास भी क्या होता है? रुक जाता है।
ठीक है, फिर क्या है, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, महती आवश्यकता वर्तते, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यत एक देश, एक देश मतलब एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ में, अपर मतलब दूसरा, दूसरे देश के साथ में, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, हाँ मतलब स्वच्छ हृदय, निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, कुर्यात। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में इस भावना की आवश्यकता है, मतलब ऐसी भावना की आवश्यकता है। ततः विकसित अविकसित देशयों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब क्या होगा कि विकसित देश और अविकसित देश के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी, कि वो जो विकसित देश है वो अविकसित देशों पर में अपना प्रभुत्व नहीं जमाएंगे, उन लोगों को बढ़ने का मौका देंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। और सभी देश ज्ञान विज्ञान में के क्षेत्र में या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया, मैत्री भावना से सहयोग और सहयोग से, मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करेंगे और समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे इस गद्यांश का अर्थ है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं एक एक करके, फिर उत्तर भी मैं दिखाता रहूंगा। विश्व सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्, विश्व बंधुत्व भावा, उपेक्षा भावा, हिंसा भावा या विकास भावा। तो देखिए इसका उत्तर तो यही दिख रहा है, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति, यानी कि विश्व बंधुत्वस्य भावना भवेत्। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बंधुत्व भावः। ठीक है, प्रश्न संख्या 137, निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः वा वातावरणं कारणम। निखिल संसार में कलह का और अशांति का जो कारण, मतलब अशांति वातावरण का कारण क्या है, सहायता अभाव, विश्वासाभाव, विकासाभाव या व्यवहाराभाव। तो देखिए क्या है कि आपका इसमें ना एक चीज है, निखिल संसार में, संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे आप जब गद्य में देखेंगे, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। तो मतलब क्या, विश्वास का अभाव है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें ना डायरेक्ट गद्य में से आंसर नहीं दिया हुआ है, तो विश्वासाभाव, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको अर्थ समझ में आता है तो फिर तो आराम से कर सकते हो। बहु विषयेषु यह सहायता करोति सह भवति, बहुत से विषयों में जो सहायता करता है वो कौन होता है, मित्रम, शत्रु, बंधु या सेवक। तो ये तो प्रश्न, सबसे पहली लाइन देखो, उत्सवे, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए, उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायता करोति सह का भवति बंधु भवति, यानी कि बहुत सारे विषयों में जो सहायता करता है वो कौन होता है, बंधु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंधु। ठीक है, फिर आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 149 पे, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे समृद्धि प्राप्तुं का भावना अपेक्षिता। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्ति के लिए कौन सी भावना जो है वो अपेक्षित होती है, स्पर्धा भावना, प्रभुत्व भावना, विश्व बंधुत्व भावना या मैत्री भावना। तो देखिए
सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ये रहा, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। तो मैत्री भावनया, तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर सहयोग करेंगे, हाँ, तो किस भावना से सहयोग करें? तो मैत्री भावना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री भावना। ठीक है, यह प्रश्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी भावना होनी चाहिए? मैत्री भावना होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 140, एतादृशः इति पदम कस्मिन् गणेर अंतर्भवति। एतादृशः, यह जो पद है वो किस गण में देखा जाता है? देखिए, नामवाचके, सर्वनामनी, क्रिया विशेषणे या क्रियायाम। एतादृशः पद जो है वो आपको किस में मिलता है? आप देखेंगे तो नामवाचक में मिलता है क्या? नहीं, संज्ञा है नहीं है। ठीक है, और सर्वनामनी, सर्वनाम में, बिल्कुल सही, सर्वनाम में होता है। ठीक है, क्योंकि एतादृशः, देखिए, एतादृशः पाठः, ठीक है, ऐसा करके सर्वनाम करके ये प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में नहीं, क्रियायाम नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, कुर्यात इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात पद जो है वो किस लकार में है? लट लकारे, लिंग लकारे, लोट लकारे या लंग लकारे। अब इसमें देखिए, कुर्यात, आपको पद जो है, जिन्होंने क्रिय धातु को याद किया होगा उनको पता होगा, लट लकार में तो होता ही नहीं। लट लकार में करोति कुरुता कुर्वंती, करोषि कुरुता कुरुता, करोमि कुर्वा कुर्मा, ये तो होगा नहीं। लोट में करोतु कुरुताम कुर्वंतु, कुरु कुरुतम कुरुता, करवाणी करवावा करवामा। लंग में अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुर्वता, अकरो अकरवम अकरोह अकर, मतलब क्षम्यताम, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुता, अकरम अकरवम अकरव अकुर्वा अकुर्मा, ऐसा रूप बनता है। और यहां जो है ना लिंग लकार में, और लिंग में भी एक स्पष्ट करना होगा, विधि लिंग, क्योंकि लिंग लकार के दो रूप बन जाते हैं, एक तो विधि लिंग हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? आश्रित लिंग। ठीक है, तो ये कहां पर प्रयोग होता है? ये यहां पे आपका विधि लिंग लकार में प्रयोग होता है। कैसे रूप बनता है? कुरियात, कुरियाताम, कुर्युः, कुरियाः, कुरियातम, कुरियात। कुरियाम, कुरियावा, कुरियामा, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, कुरियात कुरियाताम कुर्युः, कुर्युः कुरियातम कुरियाता, कुरियाम कुरियावा कुरियामा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कुरियात, लिंग लकार में। ठीक है, फिर आते हैं अब आगे, प्रश्न संख्या, संसारे, एक मिनट, प्रश्न संख्या 142, सहयोगः शब्दस्य पर्यायः अस्ति। सहयोग शब्द का पर्याय कौन सा है? योगाभ्यासः, सहकारः, आविष्कारः या गणनम। तो देखिए, योगाभ्यास सहयोग का है क्या? नहीं। ठीक, योगाभ्यास से सहयोग नहीं होता। फिर उसके बाद में आपका सहकार, बिल्कुल सहकार है। आविष्कार नहीं है, गणनम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहकार। फिर 143 नंबर प्रश्न, संसारे किम दृश्यते? सर्वत्र किम दृश्यते? विद्वेषः, शत्रुता,
हिंसा उपर्युक्तम सर्वमपि। तो देखेंगे ये जो पंक्ति है ना, ये आपको मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा वहां पे। इसके अलावा ये जो अभी मैंने प्रश्न करवाए ना, वो सब इसमें से इसकी अपेक्षा क्या है, आपको व्याकरण वगैरह का ज्ञान है तो अच्छे से कर सकते हो। देखिए, हाँ, निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। ठीक है, और ये रहा, संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था, संसारे सर्वत्र किम दृश्यते, तो विद्वेषा दृश्यते, बिल्कुल दृश्यते, शत्रुता दृश्यते दृश्यते, हिंसा दृश्यते दृश्यते, तो तीनों का तीनों मिलता है, तो यानी कि उपयुक्तम सर्वोपि। ठीक, ये हो गया हमारा एक गद्य पूरा। अब यहां पर दूसरा वाला भी इन्होंने क्या दिया है, गद्य ही दिया है, पद्य नहीं दिया है। तो अब हम लोग फिर से इसको गद्य को, एक दूसरे गद्य को देखते हैं। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम अनेकानां भाषाणां जननी बता। ये जो भाषा है ना, वो अनेक भाषाओं की जननी, जननी मतलब होती है माता। हाँ, माता जो उत्पन्न करने वाली होती है, यानी कि माता सभी भाषाओं की जननी है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, बिल्कुल, और ये अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिताः। प्राचीनयोः, देखिए, प्राचीन और ज्ञान विज्ञान, हाँ, प्राचीन में और ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि मतलब जो होता है खजाना, ठीक है, खजाना बोल सकते हैं, या भंडार, ठीक है, अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहला है, दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहला संस्कृतम, दूसरा संस्कृति ही। ठीक है, भारत की संस्कृति जो है सबसे रिच कल्चर माना जाता है भारत का। भारत की संस्कृति को सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है, आपको भारत के संस्कृति को माने, तो विदेश से लोग यहाँ की संस्कृति सीखने के लिए आते हैं, और यहाँ की संस्कृत भाषा, ये दो चीजें, क्योंकि संस्कृत भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। इयम भाषा, संस्कृत भाषा, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिकी भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणक के लिए मतलब संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदे ही पुराणे ही नीति शास्त्रे ही चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो वाङ्मय है, ठीक है, वाङ्मय मतलब क्या बोलते हैं, इसका वाङ्मय जो है आपका, जैसे वैदिक वाङ्मय, जिसका साहित्य बोल सकते हैं, वैदिक साहित्य, वाङ्मय मतलब साहित्य के रूप में एक ले सकते हैं, वैसे साहित्य से बड़ा होता है वाङ्मय, ठीक है। हाँ, जो आपका इसका साहित्य का भंडार जो कहेंगे ना, वो होगा आपका। तो इसका वाङ्मय वेदे ही, वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि और चिकित्सा आदि शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, और इसमें कालिदास आदि
आदि विश्व कालिदास आदियों के विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य जो है वो बहुत अनुपम है, बहुत ज्यादा सौंदर्यशाली है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है पूरे जगत में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, जो शून्य बोलते हैं ना, जीरो, जीरो का योगदान जो है किसने दिया? आर्यभट्ट ने। प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत इन दोनों का योगदान जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, और संस्कृत में जो और शास्त्र मिलते हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिस क्या बोलते हैं, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री, मजाक कर रहा हूं, केमिस्ट्री, परंतु केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। हास प्रयास के लिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, कुछ लोग CH को केमिस्ट्री पढ़ देंगे, पर होता केमिस्ट्री है। हाँ, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्ट्रोनॉमी। खगोल मतलब हाँ, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी ही बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योतिष शास्त्रम एस्ट्रोलॉजी, विमान शास्त्रम, विमान शास्त्रम तो जानते ही हो, एरोप्लेन वगैरह बनाने का, इत्यादि उल्लेखनीयानि संति। और ये सारे के सारे कैसे उल्लेख के योग्य हैं, ये सारे मिलते हैं संस्कृत के अंदर में। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियां हैं, सूक्तियां, अच्छी उक्तियां, मतलब जो अच्छी उक्ति, वो क्या है? अभ्युदयाय मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। और वसुदेव कुटुंबकम, ये अभी हमने पढ़ा था, विश्व बंधुत्व की भावना, उसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। अश्नुते मतलब प्राप्ति होना। योग कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों, मतलब कर्मों में कुशलता लाता है। योग से, योग करने से कर्म मतलब जो हमारे कुशल होते हैं। इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी लोगों में आत्मा के समान मतलब अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा जो है संस्कृत ही सिखाता है, संस्कृत भाषा शिक्षण देती है, ठीक है। ये अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए, प्रतिष्ठे इति पदम कश्याम विभक्तो अस्ति। प्रतिष्ठे किस में है? देखिए, पहले तो प्रतिष्ठे शब्द का मूल शब्द जानो। प्रतिष्ठे शब्द का मूल क्या है? प्रतिष्ठा, आकारांत शब्द है, और ये किसकी तरह चलेगा? रमा की तरह चल जाएगा, या सीता, लता, किसी की तरह चला दो, लता की तरह भी चला जाएगा। तो रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, ऐसे ही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठया प्रतिष्ठाभ्याम प्रतिष्ठाभि प्रतिष्ठायै प्रतिष्ठाभ्याम प्रतिष्ठाभ्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठाभ्याम प्रतिष्ठाभ्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठयो प्रतिष्ठानाम प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठयो प्रतिष्ठासु हे प्रतिष्ठे हे प्रतिष्ठे हे प्रतिष्ठा। तो यहां पर प्रतिष्ठे दो जगहों पर बनता है, देखेंगे, दो नहीं चार जगहों पर बनता है। पहला बनता है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय बनता है, दूसरा बनता है, दूसरा कहां बनता है आपका? प्रथमा विभक्ति, आपका नहीं, प्रथमा नहीं, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और फिर से प्रतिष्ठे हे प्रतिष्ठे बनता है,
हे लगता है, आगे हे भू ये संबोधनात्मक है, तो ये कहाँ बनता है संबोधन में आपको एक वचन और द्विवचन दोनों में भी बनता है ये। ठीक है, तो संबोधन एक वचन में तो होगा नहीं, क्योंकि संबोधन के लिए हमें किसी को बुलाना होता है तब होता है, तो ये प्रतिष्ठे नहीं होगा। हम वाक्य को देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए, भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठा दो है, द्वे, संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत और संस्कृति ही। तो भारत की कितनी प्रतिष्ठाएं हैं, तो दो प्रतिष्ठाएं हैं। तो यहां पर संबोधन में तो होगा नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में तो होता ही नहीं, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन प्रतिष्ठायाम बनेगा और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में प्रतिष्ठयो बनेगा, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, भारत की दो प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। ये मैंने थोड़ा सा रूप का भी बता दिया आपको, शब्द रूप वगैरह याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। आप एक टीचर बनोगे तो इसके लिए शब्द रूप याद कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा है कि मैं अगले मतलब 2022 में मैं संस्कृत की क्लास शुरू करूंगा, संस्कृत संभाषण की। उस क्लास में ज्वाइन करना, अच्छे से शब्द रूप धातु रूप बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं। संस्कृत भाषा का एक प्लानिंग चल रही है मेरी कि मैं संस्कृत भाषा शिक्षण कराऊंगा, उसमें संस्कृत भाषा बोलना सिखाऊंगा। तो उस क्लास में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस ज्यादा नहीं होगी उसकी, 500 रुपए या 1000 रुपए होगी, लेकिन बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम विभक्ति द्विवचन। ज्ञान विज्ञानयोः निधि कस्याम सुरक्षित, ज्ञान विज्ञान के निधि किसमें सुरक्षित होती है, संस्कृत भाषायाम, प्रतिष्ठायाम, संस्कृतौ या चिकित्सायाम। तो देखिए, हम जब गद्य को देखेंगे, ये रहा, यहां देखते हैं, विश्वस्य उपलब्धासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम अस्ति, विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है प्राचीनतम है। भाषा यम अनेकानाम भाषानाम जननी, ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। और यह है प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षित, इसमें सुरक्षित है, तो संस्कृत भाषायाम। ठीक है, संस्कृत भाषायाम सुरक्षित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाम। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद आता है सूक्ति शब्द से को अर्थ। तो देखिए, सूक्ति शब्द का क्या अर्थ है, मैंने अभी आपको बताया था, अच्छी उक्ति, और इसी के लिए अपने शास्त्रों में यह भी बोला जाता है सुभाषितम। अभी आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी होंगी उसके अंदर सुभाषितम आया था, तो सुभाषितम शुक्ति के लिए क्या प्रयोग होता है, सुभाषितम। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे आते हैं, कस्मिन शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। गणित शास्त्रे, वास्तुशास्त्रे, विमान शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे। तो चरक और सुश्रुत का नाम तो सबने सुना होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चरक और सुश्रुत का नाम ना सुना हो, क्योंकि चरक और सुश्रुत बहुत प्रसिद्ध कौन हुए, हमारे चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े वो हुए, आचार्य हुए हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता बहुत विश्व प्रसिद्ध है। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूं, उधर पंक्ति भी होगी, ये देखिए, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्रे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, हाँ इति केन उक्तम, ये किसने कहा है, कालिदासेन, केनापि, विश्वनाथेन, दंडिना। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, मैं कहूंगा ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच करके लगा देंगे कालिदास ने कहा है। अरे भैया, ये कालिदास ने भी नहीं कहा है, विश्वनाथ ने भी नहीं कहा है, दंडी ने भी नहीं कहा है, ये किसी ने कहा है, केनापि,
केन मतलब क्या होता है, किसी ने कहा है, केनापि उक्तम, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिया भी हुआ है, केनापि कथितम, किसी ने कहा है, भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतम। अब किसने कहा है ये खुद इनको नहीं पता, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, ये ऐसा। आगे आते हैं, सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत तेन किम प्राप्यते। सर्वभूतेषु, सभी लोगों में, आत्मवत, आत्मवत का मतलब आत्मा के समान व्यवहार, अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इससे क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा संस्कृत सिखाती है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है, भाषा ज्ञान प्राप्त होता है, या समानता प्राप्त होती है। तो इससे हमारी समानता प्राप्त होती है, क्योंकि अगर मान लो कोई मुसलमान है, ऐसा मतलब मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए, कोई बुरा मत मानना, हिंदू है, सिख है, जैन है, अब उन लोगों से हम ऐसा व्यवहार करें, अरे ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हम हिंदू में हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर में ये असमानता की भावना आएगी। अगर हम अपने जैसा आत्मवत व्यवहार करेंगे तो फिर सब में समानता आएगी, इससे समानता। ठीक, अब बाकी अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का, संगणकस्य शब्दस्य को अर्थ, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, गणितम, अबाकस। तो ये तो मैंने अभी ही बता दिया था, संगणक का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं, ये ये हो गया हमारा पेपर 1 पूरा सॉल्व। ठीक है, अब आज शाम में ही पेपर 2 लेकर के आऊंगा, 2018 का ही। तो जिन लोगों ने पेपर 2 में भरा हुआ है संस्कृत, पेपर 2 में तो लगभग मोस्टली लोगों ने संस्कृत भरा होगा, तो उसको जरूर करिए, और इन वीडियोस को देखिए, पेपर 1 भी देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि दिन कम है। आज 13 तारीख हो गया, 16 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।